अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, चांद सितारे दोस्तों। मुझे कहते हैं आतिफ अवान और आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं जी सिद्रा माइनिंग ऐप के हवाले से। सिद्रा माइनिंग ऐप में केवाईसी के हवाले से बहुत से दोस्त परेशानी का इजहार कर रहे हैं जी। और इस ऐप में केवाईसी करने के और दीगर तरीके यानी टिप्स एंड ट्रिक्स भी यूज़ की जा रही हैं। बहुत सारे दोस्तों से फ़ीस की मद में भारी रकम भी वसूली जा रही है और उनके मज़े की बात यह है कि केवाईसी हो भी रही है। तो अगर आप केवाईसी उस तरीके से करवाना चाह रहे हैं तो ज़रूर करवाइए जी, जहाँ कहीं से आपकी होती है। अगर आपके पास फालतू के पैसे हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि जो काम ओरिजिनल तरीके से हो सके उसको ओरिजिनल तरीके से ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कोई चारा ना हो तो उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लगाना या पैसा लगाना वो एक अलग बात है। तो अभी तक ऑफिशियली चूँकि इन्होंने अनाउंस नहीं किया, और नॉर्मल इनका जो P2P का सिलसिला था जो उन्होंने अपने तौर पे ऑफिशियली अनाउंस किया था, उसमें तो सिंपली 3 लोगों ने इकट्ठे बैठ कर एक दूसरे की केवाईसी करनी थी। उस पर फेस वेरिफिकेशन एक दूसरे के फ़ोन से होनी थी। तो वो चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको वीडियो भी दी थी कि ये पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि इस तरीके से अगर किया जाए तो बहुत सारे दोस्त जो है वो अपनी केवाईसी नहीं कर पाएंगे। और हम आपस में भी डिस्कस करते हुए यही कहते थे कि जी ये सिलसिला कामयाब नहीं होगा और आखिरकार अल जफैरी साहब को इस सिलसिले को रोकना पड़ेगा, ये कामयाब नहीं हो पाएगा। और ऐसा ही हुआ, इसी वजह से P2P के ऑप्शन पे आके गाड़ी रुकी हुई है। तो आज की वीडियो में जी हम इसी सिलसिले में बात करेंगे कि जी आप केवाईसी अपनी कैसे कर सकते हैं और क्या ये फ्री में हो सकती है या इसके लिए आपको पे ही करना पड़ेगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो पे ज़रूर कीजिए और अपनी केवाईसी करवा लीजिए। और मेरे ख्याल में ये वही लोग करेंगे जो ब्लैक में अपने जो सिद्रा टोकन्स हैं उनको सेल करना चाहते हैं और जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो हो सकता है उनकी सोच भी ठीक हो, तो वो अपनी सोच के मुताबिक जनाब करते रहें। बहरहाल आज की वीडियो में हम नॉर्मली डिस्कस करेंगे कि केवाईसी का क्या फंडा होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें सिंपल सी बात यह है कि अगर आप मेरा ये पर्सनल अकाउंट है, अगर देखें तो मेरी भी अभी तक केवाईसी जो है वो अप्रूव नहीं हुई। ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं जी, उसके लिए सिंपल से चंद तरीके हैं, चंद पॉइंट्स हैं जो कि बहुत सारे दोस्त उस पर वीडियो बना चुके हैं। लेकिन चूँकि मुझसे बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि जी आप भी इस पर वीडियो बनाएं और हमें अपने अंदाज में समझाएं, क्योंकि आपके समझाने से हमें ज़्यादा अच्छा समझ आता है। तो बहुत शुक्रिया जी आपको। अगर मेरे समझाने से अच्छा समझ आता है तो मैं अपने नाक़स से इल्म के मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो तरीका है ना, ट्रिक यूज़ करके या किसी से पेड वर्जन में अपनी केवाईसी करवाना, तो उसके लिए तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप करवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। जो मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं 2000 में, 2500, 3000 में और इवन 4-5 हज़ार तक भी ये सीन चल रहा है। तो वो आपको पता ही होगा, मुख्तलिफ लोग मार्केट में ये खिदमत देने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप ज़रूर करवाइए जी उनसे। ठीक हो गया जी। अब देखिए कि जी मैं इसको पहले ओपन करता हूँ जी अपने ये मैंने ऐप खोल रखी थी, तो मैं इसको ओपन करता हूँ जी ब्राउज़र में। ठीक है जी, पहले मैंने ऐप खोल रखी थी, अब ब्राउज़र में मैंने अपना अकाउंट खोला है जी। अब देखिए जी, उसमें ट्रिक दूसरी जो चल रही है वो ये है कि जी अगर आप किसी वेरीफाइड अकाउंट से अपने अकाउंट में 0.01 जो है वो सेंड करेंगे सिद्रा कॉइन, तो वो उस सूरत में भी आपकी केवाईसी अप्रूव हो सकती है। अब देखिए ये तरीका जो है ना किसी हद तक समझ आने वाला है कि चलो यार, अगर इतना करने से अगर हमारी केवाईसी अप्रूव हो सकती है तो कोशिश करने में हर्ज नहीं है। ठीक है, और वो कोई भी हमारा प्यारा सा दोस्त हमें 0.01 जो है वो भेज सकता है। तो खैर जी, मैंने भी रिक्वेस्ट की थी अपने हमारे जो ग्रुप्स हैं उनमें कि मुझे भी सेंड करें, तो सब ने मैसेज करना शुरू कर दिया कि जी सर हमें अपना वो यूज़र नेम दें तो हम आपको सेंड करते हैं। तो मैंने कहा जी, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जी दुख बोल के दस्या ते की दस्या। ठीक है जी, अब आपको मैं अपना यूज़र नेम भी खुद बताऊँ तो फिर मज़े वाली बात तो नहीं है ना, फिर ग्रुप चलाने और लीडर होने के क्या फ़ायदे का। आपको मेरा यूज़र नेम मतलब खुद से पता होना चाहिए, फिर आप मेरे किस चीज़ के फॉलोअर हैं। खैर, चाहने वालों में से एक ने मुझे भेज दिया जी 1 कॉइन, और वो मुझे यहाँ पे रिसीव हो गया, लेकिन मेरी केवाईसी बहरहाल अप्रूव नहीं हुई। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि ट्रांजैक्शन गो के ये तकरीबन मुझे भेजी गई थी अब से तकरीबन 36 घंटे पहले, यानी 36 घंटे पहले अगर मुझे एक कॉइन, ये देखिए SDA1 शो हो रहा है, भेजा गया था। तो अभी तक मेरा केवाईसी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये मैं आपको ऐप के अंदर दिखा देता हूँ। ये दोबारा ये देखिए, नीड P2P वेरिफिकेशन, यानी अभी P2P वाला मामला मेरा रुका हुआ है। ठीक
ठीक है। लेकिन अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड ना हो तो आपको रिसीविंग तो नहीं होती। तो अजीब मामला है जी कि मुझे एक कॉइन रिसीव हो गया है और आज ही रिसीव हुआ है, यानी गुज़िश्ता 24 से 30 घंटों तक मैं चेक करता रहा हूँ, रिसीव कॉइन भी नहीं हुआ था और जो है वो KYC भी वो अनअप्रूव्ड थी। ठीक हो गया जी। अब जी बस सिंपल सी बात है कि चलें जो हमारे करने लायक काम हैं, कौन कौन सी कमी बेशी हो सकती है जिस वजह से हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या जी, यहाँ पे नीचे आ जाएं, ये ठीक है जी, sidrachain.com हमने ब्राउज़र में ओपन कर रखा है। तो हम नीचे आएंगे जी, ये ऑप्शन है KYCport.com, इस पे हम जाएंगे जी। ठीक है जी, तो इस पे जाके हम जी क्लिक करते हैं जी, KYC पोर्ट ओपन हो रहा है जी। ये मेरा KYC पोर्ट ओपन हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो हो रहे हैं। ये देखिए, ये पीछे सारे जो प्रोसेस हैं ये मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन हम क्या करेंगे जी, एक दफ़ा इसको फिर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं कि हमारे डाटा में क्या कुछ कमी बेशी है या क्या कुछ हम कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सी, इस तरफ क्रॉस का निशान आ रहा है और इस तरफ ये पेंसिल का मार्क है, यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली अगर हम एक क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे सबमिटेड पूरा जो डाटा है वो वॉश आउट हो जाएगा और हमें नए सिरे से ये सारे प्रोसेस दोबारा करने पड़ेंगे। आप चाहें तो कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी। सिंपली आपने इस पेंसिल मार्क के ऊपर क्लिक कर देना है जी। मैंने क्लिक किया जी। यहाँ पे मेरा जो पहले से सबमिटेड डाटा है वो शो हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने होते हैं जी, कौन सा करना चाहते हैं, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। तो आईडी कार्ड ही हमारे पास होता है, तो मैंने भी आईडी कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये आईडी कार्ड वाला ऑप्शन आ गया जी। ठीक है जी, यहाँ पे हमने कंट्री सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे लैंग्वेज। अब कुछ लोग यहाँ पे उर्दू भी सिलेक्ट करते हैं, इंग्लिश भी सिलेक्ट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारा स्मार्ट कार्ड होता है तो उस पर चलता है जी। हमें मतलब जी ये नीचे जो है वो मैंने ये कार्ड मेरा शो हो रहा है लेकिन मैं इसको ब्लर किया हुआ है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ठीक है जी, कॉन्फिडेंशियल होता है आपका पर्सनल डाटा। ठीक है जी, तो यानी आपके डॉक्यूमेंट्स भी नीचे शो होंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं जी। ठीक हो गया जी, तो हमने क्या करना है जी, सिंपली नेक्स्ट के ऊपर, ये नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है जी, हमारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं और हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे जो है वो हमारा डाटा लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे हमारा आईडी कार्ड नंबर आ रहा है जी, यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, ये हमारा कंट्री आ रहा है। और ये दो चीज़ें जी उसको पसंद नहीं आई, एक हमारी एक्सपायरी डेट, हमारी नहीं हमारे कार्ड की, हमारे डॉक्यूमेंट की, और दूसरी जी रिलीज़ डेट, जब रिलीज़ हुआ हमारा। ठीक है जी, तो ये दोनों इसको पसंद नहीं आई। तो हमने क्या करना है, अब देखिए इन जो चीज़ें हैं ना जो ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं, इनके साथ स्टार बना हुआ है ये रेड कलर का। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही एक्यूरेट होनी चाहिए और ये हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा आईडी नंबर भी ये ठीक है जी, और ब्लर किया हुआ है जी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ये डेट ऑफ बर्थ है जी, ये भी शो नहीं कर सकते, आपको पता चल जाएगा मेरी उम्र कितनी है, कितना बूढ़ा हूँ मैं। तो मैं तो अभी तो मैं जवान हूँ और इसीलिए ब्लर किया हुआ है जी। और ये पाकिस्तान, चलें ये मैं आपको शो कर देता हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ और दिल है पाकिस्तानी। और उसके बाद जनाब ये दो चीज़ें, ठीक है, एक्सपायरी डेट और दूसरा जी रिलीज़ डेट, ये नहीं उसको पसंद आ रही हैं। अच्छा जी, नहीं पसंद आ रही तो इसके लिए बस सिंपल सा ये काम करना है, इसको क्रॉस कर देना। वो पूछता है जी कि आप जो है वो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। ओके जी, डिलीट कर दिया जी। और अगला जी इसके ऊपर भी आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, जी बिल्कुल जी मैं डिलीट करना चाहता हूँ इसको। ओके, ख़त्म, कहानी ख़त्म, क्योंकि जी ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है जी, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने कर दी हैं, ये उसको चाहिए भी नहीं और पसंद भी नहीं आ रही है, पसंद भी नहीं आ रही हैं और चाहिए भी नहीं, तो क्या ज़रूरत है जी। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पे करेंगे तो ये हमारा नाम आ गया जी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, और ये जो प्लेस ऑफ बर्थ जो है जी ये भी उसको पसंद नहीं आ रही। अच्छा जी, और नहीं पसंद आ रही जी, चाहिए भी नहीं क्योंकि स्टार मार्क नहीं है, तो सिंपली हम इसको भी क्रॉस कर देंगे जी। वो पूछ रहा है जी वाकई काटना चाहते हैं, जी बिल्कुल जी, ख़त्म कर दें। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो स्क्रीन होगी उस पर हमसे हमारी जो सेल्फीज़ हैं, ठीक है, आईडी कार्ड को फ्रंट साइड से पकड़ के, आईडी कार्ड को बैक साइड से पकड़ के, दो सेल्फीज़ हमने उनको सेंड करनी है वो। और उसके बाद क्या है, हमें अगली जो नेक्स्ट होता है वो जो है ये ऑप्शन होता है किसका जी, उसका फेशियल एक्सप्रेशन का। ठीक है, आप एक्सप्रेशंस देते हैं खुश होने के और नॉर्मल रहने के, न्यूट्रल
और हैप्पी मूड, ये दो आपने सेलेक्ट करने होते हैं। तो वो लाइवलीनेस टेस्ट होता है एक तरह का। एक तो ये चेक करते हैं कि जी आप बिल्कुल माशाल्लाह से सही सलामत तो सोच समझ रखने वाली शख्सियत ज़िंदा मौजूद हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपको वो एक्सप्रेशंस आपसे करवाता है तो आप उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं जैसा कि आपको बताया जा रहा होता है। तो हैप्पी के मूड में आपने हैप्पी हो जाना, थोड़ा स्माइल दे देनी है, और न्यूट्रल के मूड में अपने जो चेहरे के तसुरात हैं उनको नॉर्मल रखना है। बस ये ऑप्शन नेक्स्ट दो होते हैं। तो वो अगर आपने चूँकि ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो उसको मैं करने की तो उस स्क्रीन पे नहीं जाता, आपको दीदार हो जाएगा मेरा, तो दीदार हो जाए तो फिर आगे क्या होता है। सो ये जी सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। वो अगर आपको लगता है कि यार एक्सप्रेशंस में या सेल्फी में या इन चीज़ों में कोई मसला है, तो वो आप अगर दोबारा सबमिट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये इसको ओके कर देना है, और उसके बाद चूँकि एक दफ़ा आपने इस सारी चीज़ को एडिट किया तो दोबारा से सिस्टम में आपकी फ़ाइल एक्टिवेट हो जाएगी। कहीं अगर नीचे दब गई है तो वो एक दफ़ा फिर ताज़ा दम होकर ऊपर आ जाएगी, तो मे बी के अगलों की नज़र पड़ जाए और आपको अप्रूव कर दें, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने कर लेनी है जी उसमें, ठीक है। और बाकी सब आपका जिसे कहते हैं ना जी ऑल ओके है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है जी। आप बेफिक्र होकर जो है वो अपनी माइनिंग जारी रखें। और ये बाज़ लोगों का तो सिंपली उन्होंने सुबह उठ के देखा, माइनिंग ऑन करने के लिए ऐप खोली और देखा कि उनकी केवाईसी अप्रूव्ड मिली है, तो आपको भी ऐसे ही मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी ऑफिशियली चूँकि लिस्टिंग एंड लॉन्चिंग नहीं हुई, तो इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कोई आपको जो है ना स्टार नहीं लग जाएंगे, कोई आपका जो ओहदा नहीं बढ़ जाएगी अगर आप केवाईसी अभी से करवा के बैठ जाएंगे। आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, कल नहीं होगी तो परसों तो लाजमी हो जाएगी, वरना अगले हफ्ते तो लाजमी हो जाएगी। क्योंकि मुझे ये लगता है, ऑफिशियली कोई कहीं पे अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जून के एंड तक सभी दोस्तों की केवाईसी जो है वो अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। वैसे जुलाई तक को मुमकिन तौर पर इसका मेन नेट भी आ जाएगा, ठीक है। जुलाई तक नहीं आता तो फिर ये बात अक्टूबर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी ताख़ीर करेंगे, ठीक है जी। सो अगर जुलाई तक मुमकिन तौर पर इसका मेन नेट आना है, तो फिर लाजमन जो है ना ये है कि इसकी जून में ही केवाईसी सबकी क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ और एक इजाफी पॉइंट मैं आपको मज़े का बताऊं। एक मेरे दोस्त हैं, अब देखें सब लोग हमें पर्सनल में मैसेज करके पूछते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने जो पॉइंट बताया और उसके बाद मैंने उनको जो जवाब दिया वो बड़े खुश हुए ये चीज़ जान के, और उन्होंने कहा कि वाकई जी आते भाई। अब देखिए मिसाल के तौर पे पहले तो मैं आपको वो जो केवाईसी वाला सीन है जो पहले मैंने आपको बताया था कि जी नॉर्मल तरीके से बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से करनी चाहिए। देखिए ये ट्रिक लगा के ये 2 नंबर तरीके से आप पास करेंगे ना, और ऊपर से पैसे भी देंगे, ठीक है। इन केस कल को ये लॉन्च अगर तो आपने साथ ही सेल कर देने तो ठीक है, फिर तो मसला ही कोई नहीं। जैसे ही अप्रूव हो साथ ही उसी बंदे से, ज़ाहिर बात है जो बंदा आपकी पैसे लेके केवाईसी करवा रहा है तो उसकी मतलब ज़ाहिर बात है वहाँ तक दुआ सलाम है उनके ऑफिस तक, तो वो करवा रहा है ना। तो उसके बाद क्या है, जैसे ही आपकी केवाईसी हो जाती है तो उसके मतलब आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉइन्स को सेल करने के लिए, ठीक है। तो फ़ौरन से पहले वो लाजमी फिर ख़रीदो फरोख्त भी करता होगा, तो उसको सेल भी कर दें, ठीक है। 70 रुपये के राउंड अबाउट मेरा ख्याल है या 80 के करीब करीब इसका रेट चल रहा है। अभी मैं आपको रेट नहीं बता रहा, मतलब ये ना उनके साथ बहस करने शुरू कर दें कि जी आते भाई ने मुझे रेट बताया, रेट मैं रेट आपको नहीं बता रहा, ठीक है। वो जो भी मार्केट के हिसाब से चल रहा होगा, ज़ाहिर बात है ब्लैक का रेट है तो उनकी मर्ज़ी है, हो सकता है आज 30 रुपये किया हो कल 90 रुपये कर दें। सो वो उधर से ही आपने सेल कर देने, वही बंदा आपसे ले लेगा और आपकी कहानी यहाँ से बाय बाय हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको होल्ड करना चाहते हैं, और ज़ाहिर बात है होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुमकिन तौर पर अब जो मैं अगली बात आपको समझाने लगा हूँ, द पॉइंट इज़, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। जिस बंदे ने भी ये तरीका निकाला है ना कि 0.01 आपने सेंड करनी है उसके लिए, तो वो पठान भाई ने मुझसे पूछा कि यार ये 0.01 ही क्यों, मतलब अगर कोई हम पे मेहरबान होने ही लगा है तो वो हमें पूरी एक सिदरा सेंड करे ना, पूरी सिदरा मिल जाए तो क्या ही कहने। तो किस्मत वालों को मिलती है। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल जी, मैंने उनको कहा कि सर इसकी वजह ये है कि इसका रेट आना है $525। खुश तो हो जाइए ना जी, होने से कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि इसने जाना है बनास पर, ठीक हो गया जी। तो इसलिए जनाब आप जो है ना जी 0 पॉइंट, ज़ाहिर बात है एक कॉइन की कीमत अगर $525 है तो ज़ाहिर बात है जी अगले बंदे ने फिर आपको 0.01 ही भेजना है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर तरीके से भी, यानी ट्रिक लगाते भी अगर हम एक दूसरे को 0.01 सेंड कर रहे हैं ना, इट मीन्स के हम इसको वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। हमारी नज़र में इसकी कदर कीमत है, इसीलिए हम अगर एक दूसरे को तोहफ़तन भेज रहे हैं तो 0.01 ही भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें यकीन है कि इसकी कीमत $525 आएगी, ठीक है जी। तो इसलिए जनाब
कोशिश किया करें कि सारे काम ओरिजिनल तरीके से किया करें। बाकी फिर हम पाकिस्तानी और ये हमारी खूबी है कि फिर दूसरे तरीके को अपनाने में तो फिर हम जैसा कोई है ही नहीं, हमारा कोई सानी ही नहीं है। तो वो फिर उसको आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखें, जब कोई और हल ना हो तो फिर वो ऑप्शन ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। लेकिन उससे पहले कोई जल्दबाजी ना किया करें, जल्दबाजी हमेशा मार देती है। और हम खैर से पाकिस्तानी होने के नाते जल्दबाज भी बड़े हैं, तो थोड़ा सब्र किया करें, ठंडा करके खाया करें। जो होता है अच्छी के लिए होता है, तो सब्र का फल वैसे भी मीठा होता है। तो उम्मीद है जी सारा मामला आपको समझ आ गया होगा और आप ख्याल करेंगे जी। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है जी। और काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स भी शायद आपकी दूर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। हमारा इस वीडियो के ऊपर जो लाइक्स का टारगेट है वो 15 लाइक्स है। तो उम्मीद है कि ये टारगेट आप ज़रूर पूरा करेंगे। इतना छोटा सा टारगेट मैंने रखा है, इतना बड़ा ग्रुप हम चलाते हैं, ज़रूर आप ये टारगेट पूरा करेंगे जी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।